एपिसोड की शुरुआत होती है भाई राजा सही, जहाँ पे होली कोड का एक मेंबर आया था जिसको देखते राजा कहता है शिट यार, इसको ये आना जरूरी था क्या यार, किसी और को भेज दिया जाता। तो उसकी बीवी कहती भाई क्या हुआ, इस बंदे में कोई गड़बड़ है क्या। ये भी कहते काम करो भाई, निकलो तुम दोनों यहाँ से निकलो, जो कुछ नहीं मैं यहाँ पे संभाल लेता हूँ। सामने से जो मैसेंजर यहाँ पर आया था ना, जी हैन उसका नाम था, और आते कहते हेलो राजा कैसे हो यार, 9000 मतलब 9000 साल बाद हमारी मुलाकात यहाँ पे हो रही है, तू तो ऐसा का वैसा यहाँ पर है, बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बदला है। तो राजा भी कहता है कि हाँ आपकी कृपा यहाँ पर है। वो भी कहता है मेरी क्या कृपा है, मैंने सुना भी तुम्हारा मुलाकात किसी स्ट्रॉन्ग दुश्मन के साथ यहाँ पर हो चुका है, जिसके साथ तुम बिल्कुल भी फर्ड यहाँ पे नहीं कर पा रहे हो, ऐसा क्या है उसके अंदर। ये भी कहते हैं कि लड़का कोई ज्यादा स्पेशल यहाँ पे नहीं है, उसके जो सपोर्टर्स यहाँ पर है नो बड़े स्पेशल है, वो हमेशा किसी न किसी बंदे लोग को बुला लेता है जो हमेशा उसको सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि हाई लेवल के जो गोल्डन इमोर्टल लेवल के बंदे हैं ना, वो भी उसके सपोर्टर यहाँ पर है। तो ये भी कहता अच्छा हाई स्टेज वाले गोल्डन इमोर्टल, लेकिन मैं सामने कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, तो अगली बार दुश्मन आएगा ना मुझे बताना, मैं उसको जहां से मार डालूंगा। और अभी के लिए मिनिमम 100 लड़कियां लेकर आ जा जिसके साथ मैं मजे कर सकूं। जो सुंदर राजा कहता ओके हो जाएगा। अब आते हमारे मेन कटर की ओर। अरे आपको याद होगा उसका समन किया हुआ जो गॉड था ना, उसको हमारे मेन कटर ने फूड लाने को बोला था, वो फूड लाने चल गया था, तो वापस फूड यहाँ पे ला कर ना हमारे मेन कटर को दे देता हूँ। कहता लो जो आपने मंगाया था हम ले आ गए। तो हमारा मेन कटर भी कहता बहुत ही बढ़िया। उतने में सिस्टम में ये भी लेकर आता जो वूजिंग नाम का आदमी है ना, वो वापस आने वाला। अगर आपको याद होगा इस आदमी को हमारे मेन कटर ने अपने सिस्टम द्वारा उसके दुनिया में एडवेंचर करने को भेज यहाँ पे दिया था। तो इस वजह से कहते तू निकल, वो जैसे निकलता है वूजिंग वापस आ जाता है। आते कहते नमस्कार, हमारे मेन कटर कहता जैसे मैंने तुझे दूसरी दुनिया में भेजा था, तूने लगभग वहां पे 10 साल से ज्यादा कल्टीवेशन और एडवेंचर किया, लेकिन हमारी दुनिया में ना वो बस 15 दिन यहाँ का टाइम यहाँ पे गुजरा, तेरा फायदा हुआ ना। वो भी कहते यस मेरा फायदा हो गया। सिस्टम से हमारे मेन कटर कहते जल्दी से खोल के इसके जो भी स्टेटस है ना वो मुझे शो कर। जैसे सारी चीजें यहाँ पे आती है, हमारे मेन कटर भी देखते हो कहते वाह यार लगता है एकदम ये रीबॉर्न होकर आया, यानी समझे अलग सा अपना पूरा एडवेंचर करके आया। आई लाइक इट, मुझे भी पसंद आया। उतने में दोनों जो लड़कियां थी ना भाई परी और साथ ही में क्या बोलते भाई वो दोनों आ जाते हैं। हमारा मेन कटर भी कहता है कि अरे तुम दोनों, वो लोग कहते हैं हाँ लेकिन आप यहाँ पे अकेले थे, ये वो जिन अरे तुम अचानक से यहाँ पे कैसे आ गए, वो सारी बातें छोड़ो यार मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हमारा मेन कटर भी कहता है बोलो जू क्या हुआ। ये कहती मुझे अपने सेट में वापस लौटना पड़ेगा, और जो स्पिरिचुअल कल कह लो ये स्पिरिचुअल लेडी का जो टाइटल है इनहेरिटेंस वो मुझे मिलने वाला था, वो मैं हासिल यहाँ पे करना चाहती हूँ। हमारा मेन कटर कहता मगर क्यों। ये कहती क्योंकि अगर मुझे इनहेरिटेंस मिला ना मेरी पावर यहाँ पे बढ़ेगी, और जैसे मेरी पावर बढ़ेगी ना मैं आपके बराबर रह सकती हूँ। अब आपकी बीवी यहाँ पे बन गई तो जाहिर सी बात है मुझे आपसे बराबरी करनी पड़ेगी ना। हमारा मेन कटर मैं करवा दूंगा यार, मैं तुम्हारी पावर बढ़ा दूंगा, तुमको जाने की जरूरत नहीं है। ये कहती नहीं यार वो इनहेरिटेंस मेरे लिए बहुत ही बढ़िया, मैं जाना चाहती हूँ, परी भी मेरे साथ रहेगी। हमारा मेन कटर कहता चलो जब तुम इतना कह रही हो तुम जा सकती हो, ओके ठीक है जाओ। तू भी जाने से पहले किसी देती है और कहती हो कि ठीक है गुड बाय, अपना ध्यान रखिएगा। हमारा मेन कटर कहता है कि वेल मैं तो ध्यान रखूंगा, तुम अपना ध्यान रखना। वो दोनों लड़कियां निकल जाती है। फिर जो वो जीन से कहता चलो यार तुम अपना एडवेंचर की कहानी बताओ, कितने सालों के अंदर तुमने क्या क्या किया था वो दूसरी दुनिया में जाकर। और अब आते हुए उसी होली कोड के मेंबर की ओर, जो कि जो होली सेट यहाँ पर है ना, जिस सेट में भाई अपनी परी और साथी में जू गई थी, वो सेट के बाहर आ जाते हैं। हाँ तो राजा भी था, वो भी कहते कि भाई क्यों यहाँ पर आए हो भाई, उस सेट में कुछ कल्टीवेटर्स यहाँ पे रहते हैं। ये भी कहता कि नहीं कल जब मैं डुओ कल्टीवेशन कर रहा था बाकी लड़कियों के साथ ना, मुझे किसी स्ट्रॉन्ग लड़की का ये ऑरा महसूस हुआ जिसके साथ अगर मैंने किया ना तो मजा आ जाएगा, और उस लड़की का ऑरा ना इसी सेट से यहाँ पे आ रहा है। तो अब आते सेट की ओर जहाँ पे जू बैठ के अपना कल्टीवेशन की जा रही थी, परी वहीं पे खड़ी थी। तभी परी को ना गड़बड़ का एहसास होता है। जू कहती क्या हुआ, परी कहती कुछ भी नहीं, तुम अंदर यहाँ पे जाओ बाहर कांड होने वाला है। तो बाहर हुई आ जाता है होली कोड का मेंबर, वो कहता हो लड़की भाई क्या सुंदर यहाँ पे लग रही हो, कि और यहाँ पे महसूस हो रहा है, बोलो यार तुम्हारा क्या नाम है। तो परी कहती भाई तू मुझे ये बता तू होली कोड का मेंबर है ना। वो भी कहता है किसी का भी मेंबर यहाँ पे रहो, तुम बड़ी सेक्सी यहाँ पर हो, आओ भाई मेरी गुलाम यहाँ पे बन जाओ, मेरी रखेल बन जाओ, तुमको जो चाहिए वो दूंगा, बदले में मेरे साथ ना कहीं रात है यहाँ पे गुजार लो, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मनी मन पूरा खुश है, लड़की बड़ी कमाल की लग रही है, कमाल का एसेंस यहाँ पर है। डुओ कल्टीवेशन किया ना तो जितना फायदा मेरा इसके साथ होगा ना उतना 100 लड़कियों के साथ भी करके नहीं होगा। जो सुंदर कहती तुम्हारे सपने में भी ऐसा नहीं होने वाला है, इतना बोल के अटैक कर देती है। वो भी अटैक कर देता है और कहते मैडम तुम काफी स्ट्रॉन्ग और हाई लेवल की हो, लेकिन मेरा जो लेवल है ना तुमसे एक कदम ज्यादा आई है, नहीं टिक पाओगी। तो ऐसी लड़ाई वड़ाई हो रहा था, वो एकदम हार नहीं मानती, वो वापस से लड़ाई करती है, हमला भी करती है। तो ये टेंपल के मेंबर भी कहता है वाह यार तुमको तो मानना यहाँ पे पड़ेगा, तुम्हारी जैसी लड़कियों में तो मजा ही आ जाता है, जो सुंदर भी होती है, सेक्सी भी होती है, इतनी टैलेंटेड भी होती हो, और लड़ाई में किसी से भी कमी यहाँ पे नहीं हो। तुम्हारे साथ बिस्तर पे बहुत ही मजा आएगा। दूसरी ओर परी एकदम हार मारी नहीं रही, एकदम मारे जा रही है, मारे जा रही है, मारे जा रही है। अब इसका थोड़ा सा दिमाग का दही हो जाता है कि बेल मैं इतना प्यार से बातचीत किए जा रहा हूँ, इतना बढ़िया ऑफर यहाँ पे दिए जा रहा हूँ, तू मना भी की जा रही है, अटैक भी की जा रही है, रुक आवे ना तेरा मैं पैर यहाँ पे काट दूंगा, या तेरा हाथ काटूंगा, तेरा पूरा कल्टीवेशन भी बर्बाद कर दूंगा। मुझे तेरे हाथ पैर से और कल्टीवेशन से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस तेरे समझ भी रही है
ना, मुझे तो बस डुओ कल्टीवेशन करने से मतलब है, इतना बोल कर जोर से धक्का देकर फाइनल अटैक यहाँ पे करने वाला था, लेकिन तभी पीछे से पोर्टल ओपन होता है जिससे हमारा मेक कटर आता है और अटैक से ना परी को बचा लेता है, और पोर्टल द्वारा जो बाकी सारे समन किए हुए गॉड है ना वो भी आते हैं, और हमारा मेक कटर उनका ऑर्डर यहाँ पे देता है कि ये जो आदमी है ना मार डाली से। और ये चैप्टर यहीं पे समन गॉड की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। हमारा मेक कटर सेट एंड पेंटी मार के जो परी है ना परी को बचा लेता है, और जो टाइगर यहाँ पे था या शेर यहाँ पे था उस आदमी के साथ फाइट करने लग जाता है, वही आदमी जिसने अपनी परी पे अटैक किया था। हाँ, तो यहाँ पे परी से पूछता है कि परी आर यू ऑलराइट? जो सुनो कहती है आई एम ऑलराइट, और जो कुछ हुआ आपकी वजह से हुआ तो आपका बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। हमारे मेक कटर कहते इसमें शुक्रिया की क्या बात है। तो जैसे उसको हमला लगा था ना वो भी आ गया था और कहता है कि अरे बाप रे यार, तो तू ये ना एम्पायर क्यों, ये सब तेरे बंदे ना गोल्डन इमोर्टल लेवल के, या मुझे समझ यहाँ पर आ गया। हमारा मेक कटर कहता आ गया ना तू मर जा। जो सुन दो भी कहता है कि मैं मर जाऊं, इतना आसानी से मरने वाला नहीं हूँ, रुको मैं तुमको अपनी पावर दिखाता हूँ। इतना बोल कर ना देख सकते हो भूत जैसा दिखने वाला एक फिगर अपने मुंह से तैयार कर लेता है, जिसका जो प्रेशर है ना दूसरे होली एम्पायर भी महसूस करता है, वो भी चौंक जाता है कि अरे बाप रे ये क्या है, ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक यहाँ पे लग रहा है। हमारा मेक कटर भी कहता है कि शेर यार ज्यादा टाइम पास मत कर, जल्दी से उसको खत्म कर यार। उस बंदे को आ जाता गुस्सा कि भाई बोल तो ऐसा है जैसे कि मैं कोई छोटा बच्चा यहाँ पर हूँ, बहुत दम मेरे अंदर है, तो इतना आसानी से मुझे खत्म बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हमारा शेर अपना मुंह बड़ा करता है और अपना जो पहले था ना भी उसका भूत वाला फिगर उसको खा जाता है, और बाद में उस बंदे को भी खा जाता है, जो देखे सारे के सारे पब्लिक हिल जाते हैं भाई वो खा गया। हमारा मेक कटर भी कहता है कि अरे यार इसको कई बार मना किया कि मत खाया कर, ये डरे खाक पता नहीं काहे को यहाँ पे जाता है। सुन भाई उमर गया क्या, ये अभी भी जिंदा तेरे पेट के अंदर है? वो भी कहते इतना आसानी से नहीं मरेगा, धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा और कुछ दिन के अंदर मर जाएगा। तो बुड्ढा भी कहता है कि यार रहने दे भाई उसको, ऐसा डर पा के मत मार, बाहर निकाल, बाहर एक बार में जान से मार के मैं खत्म करता हूँ। तो हमारा मेक कटर भी समझाता है यस अगले से जब दुश्मन के साथ फाइट करोगे ना यार उनको जान से मार के खत्म ही कर देना यार, उनको खाना मत यार, खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बाहर निकालो। ये भी कहता हूँ कि ठीक है, तो इसलिए बाहर निकालता है। जैसे बाहर निकालता है खुशी है, क्यों डर गया ना, मुझे पता था तू मुझे खा नहीं सकता। तभी पीछे से अपना जो बुड्ढा है ना जोर से मुक्का मारता है, जो उसको लगता है और ढंग से नीचे आके गिरता है। वो भी चलाता है, अरे बाप रे किसने मुक्का यहाँ पे मारा। बुड्ढा कहता है साले मैं यहाँ पर हूँ, और तभी अचानक से पीछे से आता है और छाती पे हमला कर ना दिल बाहर निकाल लेता है। तो ये भी हिल जाता है कि भाई तू मेरे पीछे आके तूने मेरा दिल कैसे निकाल लिया। बुड्ढा कहता है तू टेंपल का मेंबर है ना, और जिसने मुझे बर्बाद किया था, तो टेंपल का हर एक मेंबर मेरा दुश्मन यहाँ पर है। और फाइनली मर जाता है, लेकिन जैसे मरता है उसकी बॉडी से आत्मा निकलती है और आत्मा कहीं दूर भाग रही थी। बुड्ढा आत्मा भी पकड़ लेता है और कहता है क्यों ना तेरी बॉडी रहे, ये आत्मा यहाँ पर है, कोई नहीं बचने वाली। वो भी चिल्लाता आत्मा की प्लीज मुझे छोड़ दो। हमारे मेक कटर से पूछा जाता है कि आपके पास जो भाला है ना वो भाला आत्मा को कैप्चर कर सकता है ना, ये लीजिए आत्मा कैप्चर कर लीजिए। हमारे मेक कटर कहता है यस गुड आ जा भाई। तो आत्मा भी चिल्लाता है कि नहीं प्लीज मुझे मत पकड़ो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन उसके अंदर समा जाता है। सिस्टम अली कहता है बधाई हो भाई, आपने अपने भाले के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सी आत्मा को पकड़ यहाँ पे लिया है, तो आपकी भाले की पावर ओवरऑल और बढ़ जाएगी। वो जो होली एम्पायर यहाँ पे था ना, वो जैसे बुड्ढे को देखते पहचान जाता भाई डेमोन एम्पायर। अगर आपको याद होगा बहुत पुराने एपिसोड में हमको बता दिया गया है कि बुड्ढा ये ना डेमोन एम्पायर हुआ करता था, लेकिन अब सबको लगता है डेमोन एम्पायर मारा जा चुका है। तो जैसे होली एम्पायर देखता है बुड्ढे को, वो भी चौंक जाते कि ओ माय गॉड डेमोन एम्पायर ये वापस आ गया। जो हमारा मेक कटर है ना शेर से कहता है शेर भाई मेरी बात सुनो, जाओ जाके जो होली एम्पायर है ना उसको पकड़ के यहाँ पर लाओ। जो परी है ना वो कहती है मैं चली चेक करने के लिए जो जू है ना, जू क्या कर रही है। हमारा मेक कटर कहते हैं जा सकते हो। और बुड्ढे से हमारे मेक कटर कहते हैं कि बुड्ढे जी यार आपको तो मानना पड़ेगा, बड़े कमाल के हो, लग नहीं था आप इतने स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो। जो सुंदर बुड्ढा कहता नहीं यार मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं हूँ, मेरा जो लेवल है ना मैं अभी भी नहीं कह सकते कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैं यहाँ पर हूँ, क्यों ना लोग मुझे डेमोन एम्पायर कहते हैं। हमारे मेक कटर कहते यानी आपसे भी स्ट्रॉन्ग बंदे लोग हो सकते क्या टेंपल में। जो सुंदर बुड्ढा कहता है रियली डोंट हैव एनी आइडिया, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है। हमारा मेक कटर कहते चलो कोई बात नहीं। उतने में जो शेर है ना वो राजा को पकड़ के लाया था, तो हमारा मेक कटर भी कहता है कि अच्छा तो फाइनली इसको यहाँ पे पकड़ लिया। बोल राजा तेरा सपोर्ट यहाँ पे चल गया, क्या करेगा। राजा पूरा सदमे में क्या बोलूंगा क्या ना बोले समझ ही नहीं आ रहा। हमारा मेक कटर कहते इसको लेके ना इसके पैलेस में यहाँ पे चल, वहां पे कांड करने वाला हूँ। और ये चैप्टर बस इतना ही छोटा था, और हफ्ते में एक ही चैप्टर आता है, यानी अगला चैप्टर है ना अगले हफ्ते में आएगा। क्या ना पहले मैं बहुत ही दुखी रहता था, ये सोचकर मेरा बहुत ही छोटा है मेरा क्या होगा, लेकिन जब से मैंने चैप्टर पढ़ा ना मैं खुश हो गया हूँ, क्योंकि दुनिया में मेरे से भी छोटा कुछ तो है, वो ये चैप्टर है। हाँ मेरा बड़ा है कंपेयर टू दिस चैप्टर। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
लेकिन सामान्य गॉड की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे में कट ने होली एम्पायर को पकड़ लिया था। उसको पकड़ने के बाद है ना मालूम है क्या करते हैं, वो उसके पैलेस में लेके जाते हैं, अटैक वटैक कर देते हैं। तो वहाँ पैलेस के जो भी लोग हैं ना, लोग देख लेते हो, कहते भैया तुम्हारे होली एम्पायर है, इसने होली एम्पायर को पकड़ लिया है, ये तो गलत बात है भाई, छोड़ दो, तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो भाई छोड़ दो, वरना तुम्हारी जान यहाँ पे मुसीबत में आ जाएगी। हमारा मेन कट कहता बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, अब से ये होली एम्पायर यहाँ पे नहीं है, अब से होली डायनेस्टी का राजा मैं बन चुका हूँ, यानी मैं नया होली एम्पायर यहाँ पे बन चुका हूँ। ये लोग कहते साले तू बवाल यहाँ पे करना चाहता है क्या, तुझे डर नहीं लगता। हमारा मेन कट कहता है इसमें डर की क्या बात है, अब बवाल बवाल इसमें क्या यहाँ पर हुआ यार, जो बंदा विनर यहाँ पे रहता है वो यहाँ पे भाई राजा बनता है, मैं विनर यहाँ पर हूँ और मैंने इस पुराने राजा को हरा दिया, तो जाहिर सी बात है नया राजा मैं यहाँ पे बनूंगा ना। ये लोग कहते हैं कि तू गलत कर रहा है, तुझे पता नहीं क्या, जो बंदा गलत यहाँ पे करता है हेवन उसको सजा देता है, बिजली उसके ऊपर गिराता है, तुझे बिजली का डर नहीं है क्या। ये भी कहते बिजली का डर, अबे तुम्हें क्या पता कि गलत यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, तुमको क्या लगता है ये जो राजा यहाँ पर है यही राजा सबसे पहला राजा था नहीं, आज से 10,000 साल पहले ये जो डेमन एम्पायर यहाँ पे थे ना, डेमन एम्पायर राजा यहाँ पे थे, लेकिन कई सालों से इनको धोखा दिया गया, लेकिन मैंने इनको बचाया, विश्वास हो गया क्या। वो लोग कहते हैं डेमन एम्पायर, अरे यार वो तो बहुत साल पहले यहाँ पे मारा गया था, वो जिंदा कैसे हो सकता है, झूठ, ये झूठ बोल रहा है, वो बुढ़ा डेमन एम्पायर नहीं है, वो कोई नॉर्मल बुढ़ा। जो बात है सुनने में ना बुढ़ा धीरे धीरे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने लग जाता है, और जो रियल इसका डेमन एम्पायर का रूप है उस रूप में आ जाता है और जवान हो जाता है, देख सकते हैं। और कहते सुनो ये पहले मेरा डेमन किंगडम हुआ करता था, जिसके ऊपर होली किंगडम ने जबरदस्ती यहाँ पे कब्जा कर लिया और यहाँ का राजा बन गया, लेकिन वापस मुझे मेरा किंगडम यहाँ पे मिल चुका है, तो जाहिर सी बात है ये किंगडम है ना मैं एम्पायर क्वीन को यहाँ पे देना चाहता हूँ, जिसको कोई एतराज यहाँ पर है वो आओ यहाँ पे मरो। पब्लिक भी लाइक भाई ये तो सच्ची में डेमन एम्पायर यहाँ पे निकल गया, हम लोग क्या करें यार। तभी एक बंदा जो कि हमारे मेकट के समन किया हुआ गॉड यहाँ पे था, वो कहता भाई मैं तो एम्पायर क्वीन के अंडर में आने को तैयार हूँ, मैंने देख लिया है ये राजा हो गया, राजा की बीबी हो गई या राजा की माँ हो गई, सबके सब नल्ले यहाँ पर है भाई, किसी से कोई काम धंधा यहाँ पे होता नहीं है, तो ऐसा बंदा राजा ना रहे वही ठीक है। एम्पायर क्वीन भाई आप ही राजा ठीक हो, मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूँ। तो बाकी सोल्जर्स भी कहते यस ही इज राइट, इसने ठीक यहाँ पे बोला, यस एम्पायर क्वीन हम भी आपके अंडर में आने को तैयार है। तो सारे सोल्जर्स ना हमारे एम्पायर क्वीन के अंडर में आने को तैयार हो जाते हैं, और राजा भी देखता है, उसको भी बड़ा गुस्सा यहाँ पे आता है कि अरे यार तुम लोग मुझे धोखा यहाँ पे कैसे दे सकते हो। उतने में जो महारानी यहाँ पे थी यानी राजा की जो माँ यहाँ पे थी वो आ जाती है और कहती भाई गलत, ये जो तुम कर यहाँ पे रहे हो ना गलत यहाँ पे कर रहे हो, और सुनो डेमन एम्पायर के बच्चे तुम तो सबसे बेकार आदमी यहाँ पर हो, तुमसे बेकार आदमी मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा है, एक मौका भी देती हूँ, पिछवा तुमने मुझे धोखा दिया था, इस बार है ना तुम मुझे सपोर्ट करो, ये जो एम्पायर क्वीन है ना इसको जहाँ से यहाँ पे मार डालो। हाँ समझ गए क्या। तो अपने जो दूसरा बंदा था ना समन किया हुआ मोटा सा गॉड, वो हमारे मेन कट ऐसा कहता संभल के यार कहीं आपको ये बुढ़ा धोखा ना दे दे। तो हमारा मेन कट कहता डोंट वरी, उसकी जो लॉयल्टी है ना वो भी 100% यहाँ पर है, तो ऐसे बंदे बिल्कुल भी धोखा देने वाले नहीं है। हमारा बुढ़ा कहता मुझे बताओ मैंने तुम्हारी बात मानी, तुम्हारा काम करके एम्पायर क्वीन को मार डाला, बदले में मुझे क्या मिलेगा। जो सुंदर महारानी कहती है बदले में तुम जो मांगोगे ना वो दूंगी, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे शादी भी कर लूंगी। तो वो पीछे से आ जाता है और आते ही ना कहते कि अच्छा मैं साथ यहाँ पे शादी करोगी, ये लो, इतना बोल कर ना लिटरली उसके छाती के पर अपना हाथ कर देता है। तो वो भी कहती है मगर क्यों यार, मैं तो तुमको सब कुछ देने को तैयार थी, शादी करने को भी तैयार थी, फिर तुमने काहे को अटैक किया। जो सुंदर ये कहते तो कमीनी यहाँ पर है, बहुत पहले जब तू मेरे लिए काम करती थी तूने मुझे धोखा देके मेरे दुश्मन के साथ यहाँ पे शादी की, मुझे हराया और मेरे किंगडम पे यहाँ पे कब्जा कर लिया, और अब जाके तू मेरे साथ भी शादी करने का ऑफर यहाँ पे दे रही है। तुझे किसी बंदे से प्यार यहाँ पे नहीं है, तुझे बस पावर से प्यार है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसके साथ यहाँ पे शादी कर लो, चल मर गई ना, अगले जन्म में प्यारी सी सुंदर सी साफ सुथरी सी लड़की बन के यहाँ पे पैदा होना। हमारा मैं कहता चलो भाई उसका खात्मा यहाँ पर हो गया। एक काम करो बाकी जो भी बंदे लोग ना बाकी बंदे लोग को भी पकड़ लो, जो लोग हार मान के हमारे अंडर में आने को तैयार है, ठीक है, जो हार मानने को तैयार नहीं है उनको मरवा डालो या तो जेल में। एक और बंदा देखता है कि अरे यार एम्पायर क्वीन को रोक पाना अब मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। तो हमारा एक बंदा कहता है कि वेल क्या हो गया भाई, अरे इसने कब्जा कर लिया तो अच्छी बात है ना भाई, पुराना राजा वैसे भी बेकार यहाँ पे था ना, काम धंधा होता ना, पब्लिक का ध्यान यहाँ पे रखता, मैंने सुना भाई इसने अपने देश को बहुत ही अच्छा बनाया है, बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेगा। तो ये भी कहते हैं कि हाँ मैंने भी सुना है, तो चलो भाई ठीक ही है। उसके बाद ना धीरे धीरे टाइम गुजरता है, और जितना ज्यादा टाइम गुजरता है समझो ये जो था ना भाई हमारे में कटा का नाम उतना ज्यादा फेमस हो जाता है, लोगों को आइडिया लग जाता है कि वेल उसने ऐसा ऐसा कर दिया, तो ऑटोमेटिक लोग डर जाते हैं। होली किंगडम जो कि पूरे एरिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम यहाँ पे था, उसके ऊपर भी कब्जा हो गया, तो सोचो वे एम्पायर जून के आगे कोई बोल सकता है क्या। वैसे हमारा मेकटा 3 दिन बाद बैठा हुआ था, तभी शेर और वो डेमन एम्पायर वो सब कहते सुनो यार जो अगला तुम्हारा लेवल है ना उस पर बंदे लोग कल्टीवेशन करके जा नहीं सकते, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे चाहिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तुम क्या कर रहे हो, ये कल्टीवेशन क्यों करो, तुम्हारा क्या मकसद है दुनिया में, क्या हासिल यहाँ पे करना चाहते हो, ये सब तुमको समझना यहाँ पे पड़ेगा, तो ही जाकर ना तुम्हारा लेवल अप यहाँ पर होगा। अब कुछ रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ेगी जो कि हम ला के दे देंगे, हालांकि इसमें इनर डेमन भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो जाए अपनी बॉडी में इनर डेमन तैयार होने मत दीजिएगा। हमारा मैं कहता
कहते हैं, समझ गया तुम लोग जा सकते हो। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, हमारा मेक कटर देखते हैं, तभी तो बाकी जो भी लेवल अप है ना, सिस्टम जैसे मुझे एक्सपीरियंस देता है मेरा हो जाता है, लेकिन सिस्टम ने भी मना कर दिया जो अगला लेवल अप है ना वो एक्सपीरियंस से नहीं होगा। मैंने पूछा क्यों, तो सिस्टम ने बोला नहीं, क्योंकि उसके लिए तुमको डीप अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे चाहिए। तो भाई क्या डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए भाई, क्यों कल्टीवेशन किए जा रहे हो, क्या मकसद यहाँ पर है, मैं क्यों किए जा रहा हूँ यार, इतना बोल कर ना अपने कल्टीवेशन के लिए बैठता है और होने लग जाता है रिएक्शन वगैरह। तो बाद से ये लोग भी नोटिस करते हैं कि वो यार अभी अभी हम इनको बता के निकले थे, अभी अभी इन्होंने कल्टीवेशन चालू किया और होने भी लगा रिएक्शन, बहुत ही जल्दी इनका लेवल अप भी हो जाएगा। दूसरे कहते तो बैठे बैठे तमाशा क्या देख रहा है, जो रिसोर्सेस ना रिसोर्सेस ला के देना चाहिए। अब आते मैं कटबे जो कि कर रहा था मनी मन सोचते मेरा सिंपल मकसद है बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनना है, मेरा जो किंगडम है ना उसको डायनेस्टी बनाना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना है, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि दुनिया को कोई भी देश हमारे देश को परेशान ना कर सके। कल्टीवेशन करने का मेरा यही एक मकसद यहाँ पर है और कुछ भी नहीं। उतने में एहसास होता कुछ तो गड़बड़े, कोई तो यहाँ पर है जो मेरे ऊपर नजर रख रहा है, कौन है यार, जल्दी से सामने आओ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, अगला चैप्टर रहेगा अगले हफ्ते, तो हम भी मिलते हैं अगले हफ्ते के वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। आई कैन समन अ गॉड की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेक कटर वही अपना कुछ तो कर रहा था, जो फूड इसको मिला था ना फूड का यूज करके, और अचानक से सारा मामला शांत हो जाता है। सिस्टम लिख के आता है वाह बधाई हो, आपने अपने दिल का और हार्ट का जो भी माइंड जो डाउट था ना वो क्लियर किया, उसको पीस में लाया। हाँ तो आपको ये हो चुका है, और एक हफ्ते के लिए आराम से सर्कुलेशन में बैठ के फूड का जो भी है ना ऑब्टेन करने की कोशिश करो। तो ये भी देखते कि एक सेकंड बस मुझे अपना डाउट क्लियर यहाँ पे करना था। रही बात फ्रूट का, वो कहाँ गायब हो गया, सिस्टम में लिखा है कि आपकी बॉडी के साथ इंटीग्रेट हो गया, उसका जो फायदा ना आपको लगा रहेगा। अब बस बैठ के अपना सर्कुलेशन में जाके कल्टीवेशन कीजिए और कुछ नहीं। तो ये भी देखते हैं, चलो ये शॉर्ट सब कुछ बढ़िया हो गया। हाँ तो चलो यार सिस्टम मेरे पास ना ऑप्शन यहाँ पे था डेमन और गॉड की आर्मी बुलाने का, जल्दी से उसको समन करो। हाँ तो सिस्टम में लिखे आता बधाई हो भाई आपको एक मिलने वाली है, उसमें ऐसे 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 बंदे और ऐसे ऐसे लोग रहेंगे। हमारा मेकर कहता है और एक और आर्मी आ जाएगी, इस आर्मी के अंदर वर्ल्ड स्टेज के भी बंदे यहाँ पर हैं, यानी मेरा तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। चलो यार अब मैं जा सकता हूँ आराम से सर्कुलेशन में। 7 दिन बाद है ना कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होगा, तो 7 दिन बाद यहाँ पे निकलूंगा। उसके बाद सर्कुलेशन में था, कुछ समय बाद नेज़ाद आजी और सभी है ना वापस यहाँ पे आ जाते हैं। होली डायनेस्टी में होली डायनेस्टी के राजा को मार दिया, बाकी लोग को भी मार दिया, तो जाहिर सी बात है अब होली डायनेस्टी को नाम बदल के हमारे मेकट ने ग्रेट क्वीन डायनेस्टी यहाँ पे रख दिया, क्योंकि अब ये पूरा डायनेस्टी हमारे मेकट का जो हो चुका है। अब आते कुछ दिन बाद यहाँ पे शेर था और साथ ही में जो इविल एम्पायर यहाँ पे था, उससे मिलकर कुछ तो प्लानिंग व्लानिंग कर रहे थे, कुछ लिक्विड तैयार कर रहे थे। तो हमारे मेन कटर भी आता है और आते पूछता बताओ यार ये तुम लोग क्या कर रहे हो। जो सुनते लोग कहते भैया आपके लिए हम लोग कर रहे हैं, प्लीज यहाँ पे इंतजार कीजिए और जैसे तैयार होगा ना वैसे चल जाइएगा। हाँ तो ये लोग तैयार कर लेते हैं, फाइनली तैयार हो जाता है। तो हमारे मेक कटर को बोला जाता है जाके बैठ जाइए, तो हमारे मेक कटर अंदर बैठ जाता है। जैसे बैठते ना रिएक्शन होने लग जाता है। ये लोग बताना चालू कहते हैं कि जो डाउ फ्रूट यहाँ पे था ना उस फ्रूट में इनलाइटमेंट यानी ज्ञान, उसके 9 अलग अलग लेवल होते हैं। जिसने सबसे पहला यहाँ पे ऑब्टेन कर लिया ना समझो भाई जीनियस अच्छा माना जाएगा, जिसने 4 कर लिया और बढ़िया माना जाएगा, जिसने 7 किया वो और भी बढ़िया माना जाएगा, 8 जिसने कर लिया वो तो बहुत ही बड़ा जीनियस माना जाएगा। रही बात 9 का, आज तक कोई भी बंदा नहीं है जो कि 9 का 9 यहाँ पे कर पाया रहे, यानी हमारे प्रिंस यहाँ पे कर ले, ये मेरी दुआ यहाँ पर है। और प्रिंस दुनिया में सबसे बेस्ट यहाँ पे बन जाए, तभी जो प्रिंस की बॉडी का जो आत्मा है ना वो निकल के आसमान की ओर यहाँ पे उड़ जाता है। तो हमारे मेकट अभी होश में आता है और देखता भी ये क्या हो रहा है, मेरी जो आत्मा मेरी बॉडी से निकल के बाहर आ चुकी है, ऐसा क्या हुआ, मैं कर क्या रहा था। ओ शिट, मुझे याद आया, मैं तो इनलाइटमेंट लेने की कोशिश कर रहा था, वो जो डाउ फूड रहता है ना डाउ फूड वाला, और मैं यहाँ पर आ गया। अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, वापस नीचे नहीं, वापस नीचे नहीं जा सकता, इसने मुझे आगे भेजा, यानी मुझे आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। तो आगे बढ़ने लग जाता है तो सामने पल रंग का कुछ तो दिखाई देता है और कहता है एक सेकंड क्या ये वही है जिसको ऑब्टेन करते ही मेरा काम हो जाएगा। अगर ऐसी बात है मुझे ऑब्टेन करना चाहिए, तो जैसे ऑब्टेन करने के लिए आगे बढ़ता है तो सामने से कुछ राजा का इमेजेस अपीयर हो जाता है, जो कि हमारे क्वीन जून को गाली देते कि भाई तू नया राजा बेकार है, नल्ला है, तेरे जैसा राजा नहीं होना चाहिए, मारो इसको भाई, छोड़ के चल जा। हमारा जून भी कहते कि नहीं मैं सबसे बढ़िया यहाँ पर हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो ये भी उन आत्माओं के साथ लड़ाई करते हुए मतलब लड़ाई करने लग जाता है। तभी पीछे से एक बच्चा अपीयर होता है जो हमारे मेक कट को देखता है और देखते कहते हैं मास्टर सिस्टम में लिखे आता है साउथर्न एरिया का जो स्पीड यहाँ पर नाम वो अपीयर हो चुका है, जिसने तुमको अपना मालिक यहाँ पे मान लिया है। तो वेल यार बधाई हो, तुमको ये मिल गया। तो हमारे मेक कटर भी लाइक अबे ये तो बच्चा देखो बे कैसा लग रहा है, अब मुझे ये नहीं चाहिए यार, मेरे को तो अभी वो पल जो भी था ना अर्थ फ्रूट वो ऑब्टेन यहाँ पे करना था, मैं तो वो ऑब्टेन करूंगा। तो ये ऑब्टेन करने के लिए निकल जाता है। बच्चा पीछे से कहता मास्टर क्या हुआ, आप मुझे लाइक नहीं करते क्या, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो। वो जो था ना भी आसमान में पल उसको ही ऑब्टेन करने जा रहा था, तो वो भी दूर जाता है, यानी भाई इसको कुछ भी हो जो ऑब्टेन करना है, लेकिन सामने से वो भी रोकने की कोशिश करेगा। तो हमारे मेक कट भी पूरे गुस्से में कहते हैं कि मुझे चाहिए मतलब चाहिए, पूरा दम यहाँ पे लगा देता है। और जैसे पूरा दम लगाता है ना तो भाई करने में मेहनत लगती है, 3 दिन का टाइम लग जाता है, लेकिन शायद ये फाइनली ऑब्टेन कर लेता है। और नीचे सर यहाँ पे
सारे बंदे थे, अब तो दाजी और सब लोग इकट्ठा हो चुके थे। वो सभी बड़े टेंशन में थे कि आई डोंट नो भाई कितना होगा, कितने तक का यहाँ पे कर पाएंगे, जो भी कर ले बढ़िया यहाँ पे करे। हाँ तो कुछ समय बाद रिएक्शन होता है, ये होश में यहाँ पे आता है और फाइनली इसने ऑब्टेन यहाँ पे कर लिया था। जैसे ऑब्टेन कर लिया था, सिस्टम में लिखा आता बधाई हो भाई, अपनी लक किंग का टाइटल यहाँ पे ऑब्टेन कर लिया, इलाइटमेंट भी ऑब्टेन कर लिया, जिसके चक्कर में आपका लेवल अप हो जाता है और गॉड समन करने का ऑप्शन आपको मिलता है। हमारा मेकट अभी कहता है चलो फाइनली इतनी मेहनत की लेकिन हो गया और लेवल अप भी हो गया, उसी का तो मुझे इंतजार यहाँ पे था। और उसके अलावा यार गॉड समन करने का भी ऑप्शन है ना, कर दे। हाँ तो हमेशा की तरह सिस्टम में लिखे आता कि वेल आपको गॉड मिल जाएगा, अभी के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन दिया नहीं जाता। और उसके बाद ना एक और ऑप्शन था, पहले से पड़ा हुआ था, तो कहता कि हाँ भी दो था ना, दूसरा भी यूज कर ले। हाँ तो दूसरा भी यूज कर लिया जाता है, हमेशा की तरह कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती ही पता चलेगा। इसकी बीबी आके चिपक जाती, कह रहे अरे प्रिंस आप ठीक हो ना, आपको कुछ हुआ नहीं ना। जो सुंदर हमारा मैं कहते ये ऐसा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक यहाँ पर हूँ, चलो मेरे साथ वापस पैलेस के अंदर। और इस बार वो जो स्काई व्यू कॉन्फ्रेंस है ना, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाके बवाल मचा देते हैं और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। कब से भाई बोला जा रहा है कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस, इतना एपिसोड हो चुका है, शायद अगले एपिसोड में चली जाओ। अगले एपिसोड में कुछ मैंने गॉड की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो स्काई व्यू कॉन्फ्रेंस है वो तो भाई स्टार्ट होने लगता है, जो कि एक टाइप का समझो कॉम्पिटिशन ही है। तो उस एरिया में आता है जिस एरिया में बंदे लोग पहले से इंतजार कर रहे थे, उनको भी आइडिया है कि जो महाराज ना, महाराज बहुत जल्दी आने वाले, लेकिन अभी तक आए कहीं क्यों नहीं। तो जैसे आता है सब लोग घुटने पे आ जाए तो कहते हैं महाराज क्यों जो उनकी जय हो। हमारा मेकट भी कहते हैं बहुत ही बढ़िया। और जो पुराना राजा यहाँ पे था भाई, पुराना राजा जिंदा ही था, उसको पकड़ के रखा गया था और बोला जाता है जल्दी से जो कॉन्फ्रेंस ना चालू कर दे। वो भी कहते हैं यस मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जो भी भाई क्रियाक्रम होता है ना वो पूरा करता है। हाँ तो देख सकते हैं भाई ब्लैक फिगर एक अपीयर होता है जिसको ना ब्लैक एंड वॉय कहा जाता है। समझो एक कॉम्पिटिशन का होस्ट होने वाला है, कहता हूँ मैं यानी ब्लैक एंड वॉय आज सारे बंदों का स्वागत करता हूँ जो कि पार्टिसिपेट करने आया है। तो सारे के सारे बंदे सामने आओ, मैं तुम्हारी बॉडी पे एक मार्क यहाँ पे लगाऊंगा जिसको ना लक वाला मार्क यहाँ पे कहा जाता है, जो कि भाई तुमने को पार्टिसिपेट में क्या किया, तुमने क्या कर रहे हो, उस सबका ना भाषण अनुमान लगाता ताकि बाहर बंदों को तुम्हारे बारे में आइडिया यहाँ पे लगे। बाई चांस मार्क यहाँ पे डिसअपियर हुआ, इसका ये मतलब हुआ तुम मर गए। और बाई चांस तुमको नहीं करना, तुमको भाई बीच में छोड़ना है, तुम छोड़ देना, तुम साइड में पड़ हुए रहोगे, जैसे कॉन्फ्रेंस एंड होगा ऑटोमेटिक बाहर यहाँ पे आ जाओगे। हाँ तो हमारा में कटर अपने दो बंदे लोग को जो कि समन किए हुए गॉड यहाँ पे थे उनको ऑर्डर देता कि जाओ और मार्क लगवाओ। वो दोनों आगे जाते हैं तो उनके माथे के ऊपर है ना मार्क यहाँ पे लगा दिया जाता है। उसके बाद ना एक टैबलेट अपीयर किया जाता है, जिस टैबलेट पर है ना वो मार्क का निशान लग जाता है। आई मीन अगर ये लोग मर गए अंदर, हाँ तो वही जो मार्क है ना डिसअपियर हो जाएगा, वही मतलब यहाँ पे था। तो एक एक करके सारे बंदों पे लगाया जाता है, सारे बंदों को जो निशान लग जाता है, हमारा मेकट्टा भी जाता है और मेकट्टा का भी निशान लग जाता है। यानी एक एक करके जो भी बंदे यहाँ पे थे ना सारे बंदे लोग का अच्छे से लग जाता है। तो दोनों समन किए हुए जो गॉड यहाँ पे ना वो भी देखते हो, कहते वाओ हमारे जो मास्टर यहाँ पर है ना ग्रेट है भाई, उनका मार्क का जो निशान है ना वही गजब लग रहा है। तो दूसरा भी कहता ऑफकोर्स भाई वो हमारे मास्टर यहाँ पर है, हेवन के चूजन वन यहाँ पर है, हमसे तो भाई लाख गुना ज्यादा ग्रेट यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद जो ब्लैक एंड वो है ना पोर्टल ओपन कर देता हूँ, कहता सुनो सारे बंदों लोग का मार्क ना लग चुका है, यानी तुम सारे बंदे ने इस वर्ल्ड में जा सकते हो और जाने के बाद अपना कॉन्फ्रेंस चालू कर सकते हो, यानी पार्टिसिपेट करना चालू कर सकते हो। सब लोग जाने को तैयार थे, हमारा मेकट भी जाने को तैयार था। डाजी कहती भाई संभल के जाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा। हमारा मेकट कहते यस मैं तो अपना ध्यान रखूंगा, तुम भी अपना ध्यान रखना। ये लो मेरी ओर से किसी माथे पे किस देकर ना वो निकल जाता, सारे बंदे निकल जाते और फाइनली जो पोर्टल है ना वो क्लोज हो जाता जाने के बाद। अब आते हमारे में कटअप है जो कि वही अंदर वाला जो वर्ल्ड है ना उस पर आ चुका था। आते ही देखता अच्छा ऐसा एरिया है क्या, बढ़िया यार। सिस्टम में लिखा था बधाई हो भैया आपको यहाँ पे आने का जो मिशन मिला था आपने पूरा कर दिया था, दो लॉटरी मारने का आपको यह मौका मिलता है। तभी आवाज आना चालू होता है कि सारे पार्टिसिपेंट आप सभी का स्वागत है यहाँ पर है। रूल बहुत ही ज्यादा सिंपल यहाँ पर हो, आप लोगों ने ढेर सारे बंदे हो, 1000 से ज्यादा यहाँ पर हो। तो एंड में जो जब 500 बंदे यहाँ पे रहेंगे ना तो जाके कॉन्फ्रेंस एंड होगा और ऑटोमेटिक तुम सब बाहर आ जाओगे। रही बात 1000 बंदे तो 500 कैसे होंगे, तो भाई तुमको मारना है, एक दूसरे को मारना है क्या ना। यहाँ पे ट्रेजर मिलेगा, तुमको ट्रेजर ऑब्टेन करना है। तो बीच में बीस्ट भी आ सकते हैं, बीस्ट तुम्हारी जान निकालने के बारे में सोच सकते हैं, तुमको बीस्ट के साथ लड़ना है और ट्रेजर ऑब्टेन करना है, एक दूसरे की भी जान यहाँ पे निकाल सकते हो, कोई तुमको रोकेगा टोकेगा नहीं। हाँ तो लेट्स द फकिंग कॉन्फ्रेंस बिगिन। हमारा मैं कटर भी देखता हूँ ओके। तो रूल बड़ा सिंपल यहाँ पर है, बस मारना है और बंदे लोग को कम करना है। हाँ तो मैं भी शांत नहीं होऊंगा भाई, मैं भी ऑफकोर्स यहाँ पे मारूंगा, मतलब मारूंगा। और सिस्टम तूने मुझे लॉटरी मारने का दो ऑप्शन दिया ना, दोनों मार। हाँ तो सिस्टम दोनों लॉटरी मारता है। तो पहले में ना उसको एक पॉइजन यहाँ पे मिलता है, ये
पॉइजन ऐसा क्या तुमने किसी बंदे को या बंदी को दे दिया, उसके अंदर का जो सेक्सुअल डिजायर इतना हार्ड हो जाएगा ना कि वो अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये पहला है। और सेकंड है ना, एक टाइप का समझो भाई कुछ था ही अटैक करने वाला, अगर तुमने अटैक यहाँ पे कर दिया तो अगर हेवनली इमॉर्टल लेवल के बंदे को लगा ना उसके मरने के 50% चांसेस है। और अगर तुमने क्या बोलते हैं उससे भी बड़ा टू इमॉर्टल लेवल पे किया, भले वो मरेगा नहीं लेकिन उसको बहुत ज़्यादा सीरियस चोट लगेगा, और अर्थ इमॉर्टल वाले पे किया तब तो भाई वो पक्का यहाँ पे मरी जाएगा। हमारे मेक कटर देखते हो ये दो आइटम मिला, और ये दोनों आइटम बड़ा कमाल का मुझे लग रहा है। तभी हमारे मेक कटर को भाई दूर से पता चलता है दो बंदे आपस में फाइट कर रहे हैं। वाह यार, चलो मैं भी जाके उंगली करता हूँ, शायद मुझे भी कुछ मिल जाए। हाँ, तो पता चलता है कि मॉन्क यहाँ पे था जो कि एक दूसरे डेमन के साथ यहाँ पे फाइट कर रहा था। ये दोनों भी पार्टिसिपेट करने आए थे। तो मॉन्क भी कहता है तुमको सच्ची में शर्म यहाँ पे नहीं आती जो तुम मुझे जान से मारना चाहते हो। जो सुनते मास्टर भी कहता है भाई तुम मॉन्क यहाँ पर हो, मॉन्क को तो जान से मारने में मजा आता है, मुझे मॉन्क लोग बिल्कुल भी पसंद यहाँ पे नहीं है भाई। टकले कहीं के घूमते घूमते रहते सस्ते जोनी सिंसाले। मैं जब अपने नीचे का बाल यहाँ पे छिलता हूँ ना तो जो मेरा नुन्नू है ना जो साफ हो जाता है तुम्हारे टकले से ज्यादा क्लियर लगता है। जो सुनते मॉन्क को आ जाता गुस्सा, अपमान, घोर अपमान, तुमने हमारा घोर अपमान कर दिया, ऐसे अपमान के बाद ना हम तुमको जान से मार डालेंगे। इतना बोलकर ना अपना बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक तैयार कर लेता हमला करने के लिए। और जो डेमोन यहाँ पे था ना एक शार्क वाला डेमोन यहाँ पे था, तो भी अपने शार्क के फॉर्म में आ जाता है हमला करने के लिए। हमारा मैं कटर जो कि दूसरे पूरा कांड देखे जा रहा है वो भी सोचता भाव, मुझे लगा खाली जो हम जो है ना भाई इंसान लोग नॉर्मल उन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा, लेकिन इसमें तो भाई मॉन्क ने भी पार्टिसिपेट किया और डेमोन ने भी पार्टिसिपेट यहाँ पे किया। लगता है दुनिया के हर एक क्लैन के मेंबर ने पार्टिसिपेट यहाँ पे किया है, तभी तो 1000 से ज्यादा बंदे यहाँ पर हो गए हैं। 2 लोग फाइट कर रहे हैं और सुना कि 2 लोग की लड़ाई के बीच में तीसरे का फायदा होता है, तो मैं जाकर तीसरा बन जाता हूँ और फायदा ले लेता हूँ और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। सामान्य गॉड की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म होता है। मॉन्क और शार्क वाला जो डेमोन यहाँ पे था वो दोनों आपस में फाइट कर रहे थे। हमारे मॉन्क ने गौतम बुद्ध का कोई धर्म इमेज तैयार किया था और कहते कि आज तेरा खात्मा यहीं पे होके रहेगा। उतने में एक अटैक आता है ड्रैगन का अटैक, जो कि धर्म इमेज को लगता है, धर्म इमेज की धज्जियां उड़ जाती है। जो देखते ही ना मॉन्क समझ जाता है कोई और है जो मेरे बीच में अटैक करके मेरे को रोक रहा है। बोल भाई कौन है जो कि मेरे को रोकना चाहता है। तो हमारे में कटर था वो सामने आता है और वो मॉन्क के साथ यहाँ पे फाइट करने लग जाता है। हाँ, तो जो था भी वो डेमन उसको मौका मिल जाता है कि चलो अपनी जान यहाँ पे बचाओ और निकलो यहाँ से, तो वो वहाँ से निकल जाता है। मॉन्क नोटिस करता वो निकल गया, मेरी भी पावर बहुत ज़्यादा कम हो गई है, चोट वोट लगी हुई है, मैं भी इसके साथ ज़्यादा लड़ाई नहीं कर सकता। इसलिए कहता भाई रुको 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 रुको, तुमने कहावत तो सुनी होगी कि ज़्यादा दुश्मन बनाने से अच्छा ज़्यादा दोस्त यहाँ पे बना लो। यहाँ पे 1000 से ज़्यादा बंदे आए हैं जिसके अंदर ना साउथर्न एरिया के लिटिल डेमन लॉर्ड और साथ ही में डोंग फैन जैसे बड़े बड़े जीनियस भी आए हैं जिनकी पावर है ना हेवन इमॉर्टल लेवल पर है। तो ऐसे बंदों के साथ हमको फाइट करने के लिए टीम अप करना चाहिए, ना कि आपस में फाइट यहाँ पे करनी चाहिए। तो हमारे में कहते क्या डोंग फांग और साथ ही में लिटिल डेमन लॉर्ड ये भी कहते यस ये दोनों काफी स्ट्रॉन्ग बंदे जो कि साउथर्न एरिया से बिलोंग करते हैं। हमारे में कहते सोचता साउथर्न एरिया से, ओ माय गॉड मानना पड़ेगा काफी ज्यादा कमाल के बंदे। तभी पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है, तो ये लोग जैसे चेक करते हैं सुअर वाला डेमोन यहाँ पे था वो पीछे से आ रहा था जो कि आते इन पे अटैक कर देता है और जिसके चक्कर में जो मॉन्क है ना वो उसके पेट में चल जाता है क्योंकि वो मॉन्क को खा जाता है। लेकिन जो हमारा मेक कटर है ना वो वहां से बच जाता है। अब आते हुए दूसरे किसी एरिया में जिस एरिया के अंदर ना वांग नाम का कोई एक लड़का यहाँ पे था जिसकी बैंड बजाने के लिए जीएन प्लस उसके 2-4 टीममेट है ना उन्होंने आपस में टीम अप कर लिया था, लेकिन तो भी वांग को हरा नहीं पा रहे थे कि यार ये लड़का तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चलो यार निकलो यार अभी यहाँ से, बाद में कभी यहाँ पे मिलेंगे, बाद में मिलेंगे ना तो जाके तुझे यहाँ पे मारेंगे। वांग भी कहता डरपोक का बच्चा हरा नहीं पाया तो डर के मारे यहाँ पे भागे जा रहा है। उतने में इनको भी आवाज आती है, लोग भी चेक करते भाई किसकी आवाज है, तो किसी और की नहीं बल्कि उसी की आवाज यहाँ पे थी सुअर की, वो जिसने भाई हमारे मेक कटर पे भी हमला किया था। तो ये लोग भी सुअर के हमले से जैसे तैसे बच जाते हैं और कहते हैं अंडरवर्ल्ड ग्रेट सुअर तेरा नाम यहाँ पर है ना बहुत तेरे बारे में सुना था, लगन तक आते ही हमारी मुलाकात यहाँ पे हो जाएगी। और तभी जो हमारा मेक कटर है ना वो भी टेलीपोर्ट होकर यहाँ से निकलता है, वो कहता थैंक गॉड मैं सही टाइम पे डॉज कर लिया, वरना जैसे वो मॉन्क को ये खाया ना वैसे ही मेरे को भी खा जाता और मैं भी इसके पेट में चल जाता। रही बात ये सुअर यार, ये सुअर भी हेवनली इमॉर्टल लेवल का लगता है, यानी काफी ज्यादा पावरफुल है, इसको हराना काफी मुश्किल यहाँ पर होगा। उतने में पीछे से एक लड़का कहता है कि हेलो महाराज की जय हो, तो ये और कोई नहीं बल्कि हमारे मेक कटर का ही बंदा यहाँ पे था। तो हमारे मेक कटर भी कहता है यार तू तो अपना ही है, चलो यार फाइनली किसी अपने बंदे से मुलाकात हो गई। और तभी जो सुअर की बॉडी है, सुअर की बॉडी ऑटोमेटिक जलने लग जाती है और अचानक से सुअर की जो बॉडी है ना ब्लास्ट हो जाती है। उसने मॉन्क को खा लिया था ना, तो मॉन्क जिंदा यहाँ पे था, मॉन्क ने अंदर से उसकी बॉडी यहाँ पे ब्लास्ट की और सही सलामत बाहर आ जाता है। और कहते हैं सुअर को लगा था कि ये मेरे को खा जाएगा, लेकिन बेहतर आसानी से बचने वाला नहीं हूँ। अब आते हमारे मेक कटर की ओर जो कि अपने बंदे के साथ निकल चुका था और रास्ते में ना वो जो वांग नाम का लड़का वो पीछा करता है, वो कहता हमारे एरिया में आएगा, उंगली करेगा और सही सलामत निकल जाएगा। बिल्कुल ना, हमारे मेक कटर के सिस्टम में लिखा था बधाई हो यार आपको एक मिशन मिला। मिशन में ये कि आपको जो भी बंदा आएगा जो भी चैलेंज यहाँ पे करेगा आपका काम है उसको हराना, उसको जहाँ से मारना, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा जैसे कि
की डेमन समन करने का ऑप्शन और साथ ही में डेमन की आर्मी समन करने का ऑप्शन हमारे मेक कैटेबिल जब सिस्टम ने दे ही दिया मिशन, तो मैं तो आराम से फाइट कर सकता हूँ। इसके लिए ये फाइट करने के लिए तैयार यहाँ पे था। तो ये जो लड़का था उसका टीममेट वो नोटिस करते केवल हमारे जो क्वीन जून नाम वो आरती मॉडल के पहले लेवल पर है और जो अपोनेंट है ना वो आरती मॉडल के 8वें लेवल पर है, यानी 7 लेवल का डिफरेंस है। आई डोंट नो यार फाइट में हमारे किंग कैसे जीतेंगे। तो फाइट में जो हमारा किंग यानी जो हमारा मेक कटर है वही ज्यादा आगे यहाँ पे था, वही लड़के की बैट यहाँ पे बजा रहा था, उसको बहुत ही चोट पहुंचा रहा था। वो लड़का भी डाउट में आ जाता है कि अरे यार ये कैसे हो सकता है, इसका लेवल मेरे से इतना कम है तो भी ये मेरे को कैसे यहाँ पे हरा रहा है। हमारा मेक कटर है एक जोर से अटैक कर देता है जिसमें ड्रैगन का ऑरा भी महसूस होता है। जो अटैक उस लड़के को लगती है लड़का नीचे काफी दूर जाके गिरता है। हमारा मेक कटर भी मजाक उड़ाता है, बड़ा आया लंबी चौड़ी बातें फेंके जा रहा था, इतना ही दम है तेरे अंदर। जो सुनते वो लड़का भी कहता भाई मान लिया बहुत ही दम तेरे अंदर यहाँ पर है, लेकिन आज तू मर के रहेगा मतलब मर के ही रहेगा। और देख सकते भाई ढेर सारे चाकू निकाल लेता है। जो देख के हमारा मेक कटर भी डाउट में आ जाता है ये चाकू ये कैसा चाकू है। वो बताना चलो कहते ये चाकू ऐसा चाकू है जो तेरी जान यहाँ पे निकालेगा। जितने भी बंदे हेवेली मॉडल के नीचे लेवल के यानी अर्धी मॉडल के भले पहले पे हो दूसरे पे हो तीसरे चौथे पांचवें छठे आठवें या नौवे कोई टिक नहीं सकता। इतना बोल के हमारे मेक कटर पे अटैक कर देता। देख सकते हो जो चाकू है ना हमारे मेक कटर की बॉडी में घुस जाती है, लेकिन जैसे घुसती है ना हमारे मेक कटर को एक अजीब सा ब्लैक होल यहाँ पे दिखाई देने लग जाता है जो कि उसकी बॉडी में तैयार यहाँ पर हुआ है। अब ये उसको फायदा देगा ये नुकसान यहाँ पे देगा। अब जो कुछ ना वो अगले एपिसोड में पता चलेगा। ये एपिसोड बस